सोच रहे थे सर जब बोले। आइए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आइए। सॉल्यूशन नंबर 1। नाउ in the previous class we have done all the notings regarding meaning of partnership, minimum number, maximum number, what is the partnership deed, what are the contents of partnership deed, and what provision we will apply if partnership deed is silent. Okay, now let's do some practical problems. Please come page number 2.83, question number first देखिए। In the absence of partnership deed, what are the rules relating to? कौन कौन से रूल्स होंगे? सैलरी ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिवीजन, ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। आइए सर, अब आपको ये पता होना चाहिए। फर्स्ट वन, सैलरी ऑफ पार्टनर। बताओ, सैलरी ऑफ पार्टनर नॉट अलाउड। Not. आंसर क्या लिखोगे? नॉट अलाउड, हम अलाउ नहीं करेंगे। बी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6%. 6%। तो इस तरीके से लिखो, इंटरेस्ट विल बी provided at the rate 6% per annum. नेक्स्ट बेटा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? इक्वल। तो लिखो सर, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। देखो, कैपिटल में हम इंटरेस्ट, हम कौन, आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो? बिजनेस पार्टनरशिप फर्म। कैपिटल पे हम लोग यानी फर्म इंटरेस्ट देती है तो हम वर्ड यूज करते हैं अलाउड। ड्रॉइंग्स पे हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, हम मतलब फर्म, तो हम लोग वहां पे वर्ड यूज करेंगे चार्ज। ठीक है, तो ई पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, हमने जो पार्टनर को लोन दिया है उस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज करोगे? नहीं, नॉट चार्ज। लो जी, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड। क्योंकि हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है हम इंटरेस्ट उसी पे देते हैं जो लोन हमने, पार्टनर ने हमें दिया है। हमने जो पार्टनर को लोन दिया है उसके ऊपर तो कुछ पड़ा ही नहीं और कुछ गिवन भी नहीं है एक्ट में। आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली Sir? सिमिलर है। हाँ जी बेटा। आपने चार्ज और अलाउ करके बताया था। चार्ज मतलब, चार्ज वर्ड हम तब यूज करते हैं बेटा जब हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, हम मतलब फर्म, और अलाउड मींस कि जब हम मतलब फर्म इंटरेस्ट देती है तब हम अलाउ यूज करते हैं। चलो, सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है, आप लोग खुद से अटेम्प्ट करेंगे। मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए मेरे साथ, सॉल्यूशन नंबर 3 पढ़िए। फॉलोइंग differences have arisen among P, Q and R। तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मतलब कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस, आपको बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। टोटल कितने केसेस आपको दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में? 5। क्वेश्चन साइलेंट है कि पार्टनरशिप डीड है या नहीं, तो क्या अज्यूम करोगे? नहीं, तभी तो झगड़ा हो रहा है। नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड होती तो झगड़ा होता ही ना,
क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली वो काम कर लेते हैं। ए पॉइंट, मिस्टर पी used ₹50,000 belonging, do not have the book, बुक शेयर कराओ, यहाँ बैठो, चीज मांगनी पड़ती है, नहीं होती तो बेटा। P used ₹50,000 belongings to the firm and earn a profit of ₹5,000. मिस्टर P ने फर्म के 50,000 रुपए यूज किए और उससे कितना पैसा अर्न किया? 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. Q और R कहते हैं कि भाई जो आपने 5,000 रुपीस के पैसा अर्न किया है वो अमाउंट आपको फर्म को वापस करना पड़ेगा। बताइए, हु इज राइट, हु इज रॉन्ग? क्या? Q and R. Q and R are right. तो hence P will return ₹55,000 to the firm. लिखिए सर। हाँ जी, हाँ, Q and R are correct and Mr. P will return ₹55,000 to the firm. यही पढ़ा था बच्चों हमने लास्ट क्लास में। और अगर लॉस हो जाता तो अगला पॉइंट लॉस से रिलेटेड। मिस्टर क्यू used ₹10,000 belongings to the firm. फर्म के 10,000 रुपए उसने यूज किए and incurred a loss of ₹1,000. 1,000 रुपए का क्या हो गया? नुकसान, लॉस हो गया। He wants the firm to bear the loss. वो चाहता है कि फर्म उस लॉस को बियर करे। बताओ, Q is right or wrong? Wrong. Wrong. करेक्ट कौन बोले? गुस्सा मत किया करिए आप। लिखो, Q is Mr. Q is wrong. वो रॉन्ग है और बस इतना ही काफी है, लॉस उसको खुद ही बियर करना पड़ेगा। सी पार्ट, P and Q want to purchase, बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको नोटिंग में लिखवाया होगा, any other decision will be taken on majority basis, लिखा है ना। तो अब देखो सी पॉइंट में कहते हैं कि P और Q चाहते हैं कि हम स्टार लिमिटेड से सामान परचेज करें और R नहीं चाहता, तो क्या स्टार लिमिटेड से गुड्स परचेज होंगे? यस, बिकॉज मेजॉरिटी, 3 में से 2 पार्टनर वो काम कहने को करने को चाहते हैं, तो वो काम आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? हाँ, P and Q are right and goods will be purchased from स्टार लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Q and R want to admit W as a partner. 2 पार्टनर चाहते हैं कि मिस्टर W को एज अ पार्टनर हम अपनी फर्म में एडमिट करें, P नहीं चाहता। तो बताओ करेंगे या नहीं? करेंगे ना? नहीं करेंगे, मेजोरिटी कह रही है, ये कह रहा लड़का करेंगे। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर एडमिशन और रिटायरमेंट किसी भी पार्टनर का करना हो तो वो तभी पॉसिबल है
हाँ, when all existing partners are agree, है ना, ये बात तो स्पेसिफिकली लिखी हुई है हमने, तो यहाँ पर एडमिशन की बात है, तो मिस्टर डब्ल्यू को हम अपनी फर्म में एडमिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखे, लगाओ मिस्टर, मिस्टर डब्ल्यू कैन नॉट बी एडमिटेड। रीजन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एज, लिख दो रीजन, एज all the existing partners are not agree। क्योंकि सभी पार्टनर्स एग्री नहीं है, इसलिए हम उसको एडमिट नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। ई पॉइंट पढ़िए, आर हैड गिवन a loan of ₹2 lakh to the firm। आर ने फर्म को 2 लाख रुपए का लोन दिया और वो कहता है कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए कितना, 10%, जबकि हम उसको इंटरेस्ट कितना देंगे बच्चों, 6%। पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट, वो कह रहे हैं हम तेरे को इंटरेस्ट देंगे ही नहीं। अब देखा जाए तो तीनों पार्टनर गलत है। आर डिमांड करता है 10%, इनकरेक्ट। पी एंड क्यू वांट्स की इसको इंटरेस्ट देना ही नहीं, वो भी गलत, बल्कि इंटरेस्ट यहां पर पे होगा कितना, 6%, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे लिख के आओगे आप पेपर में, ऑल द पार्टनर्स आर रॉन्ग या इनकरेक्ट, है ना, तीनों बात गलत कह रहे हैं ना। ऑल द पार्टनर्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। इंटरेस्ट will be paid at the rate 6% per annum। हम उसको 6% का इंटरेस्ट पे करेंगे, बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट ये बात कहता है। क्लियर है सर? एक और करो बस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 4 अगेन इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन, जहां पर बस आपको यही बताना है कि पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है तो आप कौन कौन से प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। एक बार रीड कर लेता हूं ताकि आप लोग अटेम्प्ट कर सको क्वेश्चन को। बॉस, सरकार एंड चैटर्जी आर पार्टनर इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। अब जैसे ही क्वेश्चन में लिखा है कि भाई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो एक चीज माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए, क्या, कि हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, वेयर है चैटर्जी टू का लोन, ये सब बाद में। फर्स्ट पॉइंट, बॉस डिमांड interest at the rate 10% on 5 lakh being his extra capital। वो 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड कर रहा है, दोगे? नहीं। सरकार कैपिटल पे भी लोन पे होगा, ठीक है। बी पॉइंट, सरकार डिजायर्स दैट हिज सन दी शुड बी एडमिटेड, वो कहता है मेरे बेटे को एडमिट करो। He will give him half of his share, boss। Boss and Chatterjee do not agree। सर एडमिट हो पाएगा? नहीं, क्योंकि नहीं, माइनर नहीं, माइनर कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म ओनली फॉर द प्रॉफिट। 11th में सब पढ़कर आए हो पार्टनरशिप। माइनर कैन बी एडमिटेड
बट ओनली फॉर बेनिफिट्स। ये लाइन आपने पढ़ी होगी। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में एडमिट तभी हो सकता है जब बाहर, तो वो एग्री है ही नहीं, बात ही खत्म। नेक्स्ट, Boss and Sarkar are of the view that Chatterjee should be charged interest on loan from the firm at the lending rate of the bank, which is 12%. चैटर्जी ने लोन लिया होगा, ठीक है, फर्म से लोन लिया है, लोन दिया नहीं है। तो बाकी पार्टनर कह रहे हैं कि इससे 12% का इंटरेस्ट चार्ज कर लो, क्या ऐसा हो सकता है ना? उसमें इंटरेस्ट हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। सरकार had withdrawn ₹50,000 from the firm for his personal use, मतलब ड्राइंग। Boss and Chatterjee are of the view that सरकार should be charged interest 10%. सर दोगे? नहीं, हम 10% का इंटरेस्ट उससे चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, और जब डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निल होता है। क्लियर है? हो जाएगा क्वेश्चन। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 5। चलो स्टार्ट करते हैं। A and B are partners since 1st of April 21 without a partnership deed. उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। They introduced capital of ₹35 and 20 respectively. On 1st October, Mr. A gave loan of ₹8,000 to the firm without any agreement as to interest. 1 अक्टूबर को मिस्टर ए ने फर्म को 8,000 रुपए दिए विदाउट एनी एग्रीमेंट, मतलब उसने इंटरेस्ट की कोई भी बात नहीं की, ठीक है। Profit and loss account for the year ended 31st March 22 shows a profit of ₹15,000. सर कितने का प्रॉफिट अर्न किया है? 15,000 रुपए का प्रॉफिट है। बट पार्टनर्स कैन नॉट अग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन पार्टनर्स एग्री है ही नहीं इंटरेस्ट की पेमेंट पे और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखो आप आज तो न्यूज़पेपर में भी आ गया है कि आपका सिंपल 1 एग्जाम विल बी देयर, जो पहले होता था। पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं? अच्छा, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद आई थिंक आई टोल्ड यू कि अब आपके टर्म वाइज एग्जाम नहीं होंगे, अब आपका सिर्फ सिंगल एग्जाम होगा। तो वो न्यूज़पेपर में भी आज आ गया। तो अब आपको 80 मार्क्स का फाइनल पेपर ही देकर आना है। सिलेबस पूरा ही मान के चलो, मुझे नहीं लगता कोई डिलीट होगा। चलो 10th तुम बिना पेपर के हो, भूलो मत। चलो जितने बच्चे मौज लेके गए थे ना कि हमारा डीयू में एडमिशन हो जाएगा, पेपर सॉलिड हुए थे, डीयू ने कहा 12th के मार्क्स ही हटाओ, एंट्रेंस दो। तो एंट्रेंस आ गया ना, तो जो टर्म 1 में सबके आप देखो 38 आउट ऑफ 40, 37 आउट ऑफ 40। क्यों? एक तो एमसीक्यू, ऊपर से स्कूल में ही पेपर था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल ने कुछ कराया, बट छोड़ा भी नहीं स्कूल ने ना, स्कूल हेल्प कराएगा ही, क्यों नहीं कराएगा। हाँ, अब आओ सब्जेक्टिव में। अब देखो, अब देखना जो वहां 38 लाया होगा उससे पूछो अब क्यों नहीं आया। चलो, अब उनकी हालत इस टाइम जबरदस्त लेवल की खराब है। अरे आपको एडमिट कार्ड क्या, तुझे बैंड बाजे के साथ बुलाएंगे पेपर में। चलो, अब इसमें आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए और वो पूछ रहा है रीजन आपसे, तो हमेशा आपको ना पहले कुछ लाइनें वहां पर लिख कर आनी है।
अपनी प्रेजेंटेशन पे हमेशा फोकस रखना, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लिखो, देखो एज या सिंस, सिंस थोड़ा अच्छा लगता है, देखो सिंस, यार कोई बना, सिंस देयर इज नो, अरे भाई एक ये होता है, एक ये होता है, अब सुन, ये होता है देयरफॉर और ये होता है बिकॉज, क्योंकि, हाँ सिंस, हाँ वो ठीक कह रहा है, लेकिन जनरली हम स्टार्टिंग इस साइन से नहीं कर सकते ना अपने आंसर की। चलो, सिंस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, since there is no partnership deed, the provisions of Indian Partnership Act 1932 will apply, which are as follows। ठीक है, अब आपको प्रोविजन लिखना है। अब हमेशा ध्यान रखना, आपको जितना पता है उतने ही प्रोविजन नहीं लिख देने, जितनी जरूरत है उतने लिखने। यहां पर मुझे दो प्रोविजन की जरूरत है, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। तीसरी कोई जरूरत ही नहीं है। सैलरी की बात नहीं हो रही, कैपिटल इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, ड्राइंग की बात नहीं हो रही, एडमिशन की बात नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि 6 के 6 भर दो, ठीक है, जितनी रिक्वायर्ड है। बच्चा कहता है नहीं मैं पढ़कर आया, मैं लिखूंगा, जरूरत ही नहीं है। अब कौन कौन से, पहला प्रोविजन क्या लिखोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, और सेकंड क्या लिखोगे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन will be given at the rate 6% per annum। और यहाँ पे स्मार्टली एक एक्सेट्रा वर्ड लगा के आ जाना कि भाई इसके अलावा भी प्रोविजन होते हैं, हमने सिर्फ दो ही लिखे हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट, करो। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सर आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है कितना, 15,000, तो लिखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। क्या माइनस करना है उसमें से, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन किसने दिया है, ए ने, माइनस करोगे ना, क्योंकि ये जो 15,000 है ये बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट अभी तक इसमें से माइनस नहीं हुआ, तो माइनस करेंगे हम लोग, तभी तो वो प्रॉफिट जो आएगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। माइनस, आपको क्वेश्चन कहता है कि हमने 15,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, जिसमें से अभी इंटरेस्ट और कुछ भी माइनस नहीं हुआ है, तो आप माइनस करोगे ना। भाई फर्म ने 10,000 रुपए कमाए, 2,000 रुपए इंटरेस्ट देने हैं, तो पार्टनर्स में 8,000 रुपए ही तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो यहां से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। सर ए ने लोन कितना दिया आपको, 8,000, उस पर इंटरेस्ट कितना देंगे, कितने महीने का, 6। क्यों, बिकॉज ही प्रोवाइडेड द लोन ऑन 1 अक्टूबर, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स होते हैं, ठीक है सर। कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखो जरा, 240।
मैंने सबको बोला था कैलकुलेशन पैड रखा करो। लीजिए, अब कितना अमाउंट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 14760। किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में। तो अब आप लिखेंगे इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए को कितना मिलेगा और बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए को मिलेगा 14760 इंटू 1/2 और बी विल ऑल्सो गेट 14760 इंटू, हाँ इक्वल कितना आ जाएगा सर? 7380। नीचे की दो लाइनों में क्या किया? नीचे की दो लाइनों में क्या किया? 7380। 7380। बेटा मुझे आपका ना क्वेश्चन समझ नहीं आया, सॉरी। नीचे की दो लाइनों एक बार बता दो। कुछ नहीं, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था ना हमें। इक्वल का मतलब क्या होता है? 1:1। आधा उसको गया, आधा उसको गया। अगर ये अगर हमारे तीन पार्टनरों पे फिर 1/3, 1/3, 1/3। भाई अगर आपको इक्वल चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो जितने पार्टनर होंगे उतने ही हिस्से करोगे ना उसके। अब अगर ये रेशियो किसी क्वेश्चन में 2:1 आ जाए तो कैसे करोगे? ये इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करते हैं हमेशा। ये 2/3 एक पार्टनर को, 1/3 एक पार्टनर को। इक्वल का मतलब हो गया 1:1। तो 1/2 एक पार्टनर को, 1/2 एक पार्टनर। ठीक है, हाँ जी, नोट हो गया। चले आगे, करो आराम से, पहले नोट करो इसको। सबसे पहले इस पे थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपका टॉपिक क्या है? डेट इज, हाँ जी, सर यहाँ पे जो लिखा है कि क्योंकि उसको इलनेस थी, इससे वो कुछ एक महीने पे नहीं आ सकता, एक तो विल दैट अफेक्ट एनीथिंग इन द, लाइक जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि he should be allowed to 2000 rupees as remuneration for the period he managed the business in the absence. मिस्टर डी क्लेम, वो डी मांग रहा है आपसे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप दोगे या नहीं दोगे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग यू विल डिसाइड ना कि वेदर यू आर रिक्वायर्ड टू अलाउ दिस और नॉट। पार्टनर ने आपसे क्लेम किया है कि मुझे इतने पैसे चाहिए। अब आप पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग देखिए, क्या वहां पर आपने पढ़ा है ऐसा कुछ? अगर पढ़ा है तो दे दो, नहीं पढ़ा है तो नॉट अलाउड। ठीक है, चलो देखो सर, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के साथ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। अब इससे रिलेटेड हम दो बातें पढ़ चुके हैं। आप कौन कौन सी दो बातें इससे रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं? पहली चीज जो आपने इससे रिलेटेड पढ़ी कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देंगे, अदरवाइज जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है वही करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में 10% लिखा है तो 10%, नहीं लिखा है तो 6%। ठीक है, पहली बात तो हमने ये पढ़ी इससे रिलेटेड, तो लिख लें, लिखो। इससे रिलेटेड पहली चीज क्या पढ़ी? इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर मेरी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है देन 6% पर एनम interest will be provided।
इससे रिलेटेड यही चीज पढ़ के आए हैं अभी तक हम। दूसरी चीज जो मुझे आपको पढ़ानी है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जितने भी आपके एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस के दो नेचर होते हैं, वन इज चार्ज, अनदर वन इज एप्रोप्रिएशन। क्या? जो भी आप कोई भी खर्चा करते हो, उस एक्सपेंस को दो तरीके से देखा जाता है। कुछ एक्सपेंसेस का नेचर होता है चार्ज, और कुछ एक्सपेंसेस का नेचर होता है एप्रोप्रिएशन। सर क्या मतलब हुआ चार्ज और एप्रोप्रिएशन? क्या मतलब हुआ? चार्ज का मतलब होता है विच इज मैंडेटरी टू पे। आपको वो एक्सपेंस करना पड़ेगा, चाहे आपके पास पैसा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल लूं, तो आप घर की बात करें तो किचन का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये एक्सपेंस करने पड़ेंगे। एप्रोप्रिएशन मतलब आज किसी का बर्थडे है तो चलो बाहर डिनर करके आते हैं, पैसा होगा तो जाएंगे, अदरवाइज कोई नेसेसिटी नहीं है कि भाई जाना ही पड़ेगा। राइट? लॉजिक समझना बात का, ये कहीं लिखा नहीं है। चार्ज मतलब विच इज मैंडेटरी टू पे, जो खर्चा आप करोगे ही करोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट है या नहीं वो तो देखना ही नहीं है, करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? पैसा है तो करेंगे, या जितना है उतना करेंगे। ठीक है? एप्रोप्रिएशन। तो ये मैं अपनी लैंग्वेज में यहां पे लिखवा रहा हूं, विच इज mandatory to incur irrespective of the profitability. Irrespective of the profitability. Irrespective of profitability मतलब प्रॉफिट है या नहीं देखना ही नहीं, वो खर्चा आपको करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन क्या लिखे? एप्रोप्रिएशन के लिए क्या लिखे? पैसा है तो करो, नहीं लिखे क्या? लाइन बता। इट इज नॉट मैंडेटरी, ये लिख सकते हो। वेरी गुड लाइन। इट इज नॉट मैंडेटरी। और क्या लिख सकते हो? और expenses may be incurred depending upon the availability of profits। शायद मीनिंग मैं आपको डिलीवर कर पाया। चलिए बहुत अच्छी बात। सेकंड पॉइंट इसमें और क्या बनाना है? चार्ज, इट इज always shown in P&L अकाउंट। जितने भी चार्ज होते हैं उन सबको कौन से अकाउंट में शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जितने भी एप्रोप्रिएशन होते हैं, इट इज ऑलवेज शोन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, ये हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको इतना समझना है कि ऑल चार्जेस आर शोन इन P&L account, all appropriations are shown in
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, Yes, sir. यहां तक क्लियर सबको? Yes. एक्सपेंसेस का नेचर कितने टाइप का? दो, दो. चार्ज और Appropriation. चार्ज मतलब विच इज मैंडेटरी, जो खर्चा करना पड़ेगा। जैसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो रेंट, ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, ये सब क्या है? चार्ज है। एप्रोप्रिएशन जो पैसा है तो खर्चा करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जनरली कवर होता है जो पार्टनर से रिलेटेड है, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, पार्टनर को सैलरी देना। भाई पार्टनर तो लास्ट में ही लेगा, अगर पैसा बचेगा तो वो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। ठीक है, यहां तक। अब आपको यहां तक इस चीज को अच्छे से कवर अप करके आना है। देखो मैं बार बार फिर से आपको एक चीज बोल रहा हूं, प्लीज रटने पे फोकस मत करना। एक दिन में 2 क्वेश्चन करो, लेकिन उसको ऐसा करो कि क्रिस्टल क्लियर हो। और आप होमवर्क क्लास वर्क के रजिस्टर में नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? अगर करोगे तो लास्ट में 6 रजिस्टर बन जाएंगे, तो रिवाइज करने में होगी दिक्कत। तो पहले से ही डिफरेंट, अगर अलग अलग लेके चलोगे तो होमवर्क रजिस्टर पहले ही अलग हो जाएगा, तो 3 रजिस्टर रह जाएंगे जिसको रिवाइज करना होगा इजी। ठीक है, चलो तो आज आप होमवर्क क्या क्या करने वाले हो? अप टू क्वेश्चन नंबर 6, अप टू क्वेश्चन नंबर 6 आप कंप्लीट करके आ रहे हो, जो भी क्वेश्चन रह गया होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, Thank you, sir. थैंक्स अ लॉट। Sir, care तो होगा,